Hello students, welcome to our channel. So today's topic is report writing. इस वीडियो में हम रिपोर्ट राइटिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे. रिपोर्ट क्या होती है, इवेंट रिपोर्ट, प्रोसेस रिपोर्ट और प्लेस रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, रिपोर्ट राइटिंग का प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनर आपकी रिपोर्ट को कैसे इवेल्युएट करता है. So what is report? A report is a formal, factual and systematic account of an event, process or place. It is written to inform, not to express personal feelings or opinions. Report एक formal and factual systematic account होता है किसी भी event का, process का या place का. इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना होता है, ना कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना. इसीलिए रिपोर्ट राइटिंग में पर्सनल ओपिनियन को हम इंक्लूड नहीं करते, हम इमोशनल लैंग्वेज का यूज नहीं करते, हम इमेजिनेशन का भी यूज नहीं करते, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव होती है, मींस फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस. ठीक है, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस मीन्स कि अगर मैं लड़की हूं तो मैं रिपोर्ट में, अगर मैं कोई ऐसी रिपोर्ट लिख रही हूं जिसमें लड़का लड़की इंक्लूड है, तो मैं लड़की को सपोर्ट करूंगी. ये पर्सनल बाइसनेस है. ठीक है, तो मैं फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को ना प्रोवाइड करके मैं बाइस्ड होके अपनी रिपोर्ट लिखूंगी. तो रिपोर्ट सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड होती है. ओके, तो ये समझ में आ गया ना कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है. मतलब कि किसी भी इवेंट हो गया, सिचुएशन हो गई या कोई प्रॉब्लम होगी, उसको फैक्ट्स के साथ क्लियरली एंड फॉर्मल वे से लिखना रिपोर्ट राइटिंग होता है. ओके, इसमें हम अपनी इमेजिनेशन, फीलिंग्स को ऐड नहीं करते हैं, हम ओनली फैक्ट्स, कॉज एंड कंक्लूजन के बारे में लिखते हैं. ओके, तो अब एक पर्सनल लाइफ से मैं आपको रिलेट करके दिखाती हूँ कि हम रिपोर्ट राइटिंग करते क्यों हैं. ताकि हम जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में, उनका एक रिकॉर्ड रख सकें. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो टीचर एक एक्सीडेंट रिपोर्ट लिखती है. ये फ्यूचर रेफरेंस में काम आती है कि क्या हुआ था, कब हुआ था और क्या एक्शन लिया गया था. ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग हमको इस चीज में भी हेल्प करती है कि हम प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज और उसका कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं. एक और एग्जांपल देखिए कि अगर किसी एरिया में बार बार रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपने उस पर रिपोर्ट लिखी, तो वहां पे क्या हो सकता है, वो वहां पे जो भी एक्सीडेंट हुए उनका कॉजेस फाइंड आउट करेंगे. फिर कॉजेस फाइंड आउट करने के बाद फिर वो सोल्यूशन निकालेंगे कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगाया जा सकता था, सिग्नल लगाया जा सकता है. ठीक है, यानी रिपोर्ट जो है वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है. जनरल फीचर्स ऑफ अ गुड रिपोर्ट. जो जनरल फीचर्स में फॉर्मल टोन होती है, ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल होता है, थर्ड पर्सन नरेशन होता है, ही शी इट. पास्ट टेंस में मोस्टली हम इसको रिपोर्ट को लिखते हैं क्योंकि ये पास्ट इंसिडेंट का ही एक अकाउंट होता है, फैक्ट्स का, जो पास्ट में हो चुका है. इसमें इसीलिए हम इसमें इमेजिनेशन का हम यूज नहीं कर सकते. इसमें क्लियर स्ट्रक्चर होता है और कोई भी एग्जैजरेशन नहीं होता, कोई भी चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं बतानी होती. हमें फैक्ट्स की तरह अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है और अपने पर्सनल जो बाइसेस हैं उनसे दूर रहना है. स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ रिपोर्ट. सिलेबस में जो हमें 3 टाइप्स की रिपोर्ट मेंशन है, उनका फॉर्मेट सिमिलर सा होता है. फॉर्मेट में टाइटल, हेडिंग, बाय नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस एंड डेट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन. ठीक है, तो एग्जामिनर सबसे पहले क्या देखता है, एग्जामिनर सबसे पहले आपका फॉर्मेट देखेगा कि आपको फॉर्मेट आता है या नहीं आता. रॉन्ग फॉर्मेट के आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा वो. ठीक है, सो व्हाट इज इवेंट रिपोर्ट? एन इवेंट रिपोर्ट डिस्क्राइब अ प्रोग्राम, फंक्शन, कंपटीशन,
celebration or incident that has already taken place. प्रोग्राम के ऊपर रिपोर्ट होती है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम हो गया, फंक्शन हो गया, कंपटीशन हो गया, सेलिब्रेशन हो गया किसी इंसिडेंट का, ठीक है। मतलब ऐसी रिपोर्ट होती है जो पहले से हो चुका है, जो काम हो चुका है पहले से ही, उसके बारे में लिखना। इवेंट, कोई भी इवेंट का नाम, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स डे हुआ है, यहाँ पे इवेंट है ना, ओके। तो पर्पस क्या होता है? रीडर्स को इन्फॉर्म करना कि क्या हुआ था, टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स, कि जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी उस इवेंट के बारे में उनको रिकॉर्ड करना, फैक्ट्स को प्रेजेंट करना लॉजिकली एंड सीक्वेंस में। कंटेंट टू इंक्लूड, इसमें हमको कुछ कंटेंट इंक्लूड करना होता है इवेंट्स में। इवेंट जो रिपोर्ट होती है उसमें हम नेम ऑफ द इवेंट बताते हैं, टाइम, डेट, वेन्यू बताते हैं, फिर ऑर्गेनाइजर, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है उस इवेंट को, उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, पार्टिसिपेंट के बारे में बताते हैं, जो मेजर एक्टिविटीज हुई उनके बारे में बताएंगे, और आउटकम और कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एक इवेंट रिपोर्ट का। उसमें एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया गया था और 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था। वेन्यू यहाँ पे स्कूल का प्लेग्राउंड था। ऑर्गेनाइज्ड किसने किया था? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने। और पार्टिसिपेंट कौन थे? उसमें स्टूडेंट्स थे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के, और स्टाफ मेंबर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। चीफ गेस्ट है ये कोई डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, और ये इंट्रोडक्शन है, और ये पूरा बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है, और ये एंड में द इवेंट कंक्लूडेड, ये कंक्लूजन है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बॉडी लिख दिया, बट ये कंक्लूजन है। हाउ एग्जामिनर टेस्ट इवेंट रिपोर्ट, तो एग्जामिनर क्या देखता है कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट में अपना इवेंट लिखा है या नहीं लिखा है। क्लियर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि आपको इवेंट के सीक्वेंस को क्लियर करना है कि डेट, टाइम, वेन्यू, ऑर्गेनाइजर, चीफ गेस्ट, पार्टिसिपेंट, मेन एक्टिविटीज, आउटकम, जो भी हुआ है, ठीक है, वो सीक्वेंस में होने चाहिए वो इवेंट्स। कि आप ऐसे नहीं है कि आप पहले अपने मेन एक्टिविटीज के बारे में बात करने लग गए और फिर आपने ऑर्गेनाइजर कौन था उसके बारे में बात बता रहे हैं आप, कि उसमें चीफ गेस्ट भी आए थे, ये एक्टिविटीज हुई। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आप सीक्वेंस के साथ ही अपनी इफेक्ट्स को प्रेजेंट करेंगे। फैक्चुअल एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो भी आप फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो वो फैक्चुअल होने चाहिए, वो ऐसे होने, ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए। फॉर्मल टोन होनी चाहिए आपकी, इनफॉर्मल टोन नहीं होनी चाहिए। कंसाइज कंक्लूजन होना चाहिए। इमोशनल लैंग्वेज का आपको यूज नहीं करना है कि हम बहुत हैप्पी थे, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, ये इमोशनल फीलिंग से बचना है आपको, ठीक है। और जो की डिटेल्स जो मैंने बताई थी अभी कि डेट, टाइम, वेन्यू, ऑर्गेनाइजर, स्पोर्ट्स डे वाले और चीफ गेस्ट, ये आपको कीज जो डिटेल्स हैं इनको मिस नहीं करना है, ओके। What is process report? A process report explain how something is done or how something works step by step. प्रोसेस रिपोर्ट हमें ये बताती है कि कोई काम कैसे किया जाता है या कोई प्रोसेस कैसे काम करती है। इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, रिसाइकलिंग प्रोसेस हो गया, प्रिपरेशन ऑफ मिड डे मील हो गया। सो पर्पस क्या है इसको लिखने का, प्रोसेस रिपोर्ट को? टू एक्सप्लेन अ प्रोसीजर क्लियरली। कोई भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो उसका एक प्रोसेस होगा, उसको क्लियरली आपको एक्सप्लेन करना है, रीडर्स को एजुकेट करना है, इसलिए आप ये रिपोर्ट लिख रहे हो। टू प्रेजेंट स्टेप्स इन लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस लिखना है कि फर्स्ट क्या हुआ। फर्स्ट हमने रेन वाटर को कलेक्ट किया, देन हमने उसको रिसाइकल किया, उसमें से जो इम्प्योरिटीज थी उसको, नेक्स्ट फिर हमने उसको दूसरे कंटेनर में डाला, फाइनली हम वो टैप से निकल के आ गया, ऐसे। तो आपको एक लॉजिक
ऑर्डर में आपको अपनी इवेंट को प्रेजेंट करना है। की लैंग्वेज आपको सिंपल इसमें जो इवेंट रिपोर्ट्स थी उसमें आपको पास्ट टेंस यूज करना है क्योंकि वो इवेंट पहले से हो चुका था, और जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट में चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा। पैसिव वॉइस को प्रेफर्ड किया जाएगा, और सीक्वेंशियल कनेक्टर्स जो फर्स्ट देन नेक्स्ट फाइनली, ये जो कनेक्टर्स होते हैं इनको आपको यूज करना है। ये आपके लिए एग्जाम्पल है। प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको टॉपिक प्रोवाइड करना है, फिर पर्पस प्रिपेयर्ड किसने किया है, डेट, और यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, और ये मेन बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है, और एंड इन कंक्लूजन आपको एंड कंक्लूजन में करना है। हाउ एग्जामिनर टेस्ट प्रोसेस रिपोर्ट, अब एग्जामिनर कैसे आपकी प्रोसेस रिपोर्ट को एनालाइज करेगा, वो दिखेगा कि लॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, कि आपने रिपोर्ट के जो स्टेप्स होते हैं उनको लॉजिकली फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है, कि आपने टाइम, वो जो टॉपिक, पर्पस, प्रिपेयर्ड किसने किया है, ये आपने सीक्वेंस को फॉलो किया है या नहीं किया है, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन, आपके आप जो भी एक्सप्लेन करो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, ऑब्सक्योर नहीं होना चाहिए, आपका मैसेज अनक्लियर नहीं होना चाहिए। आपको कनेक्टर्स को यूज करना है। कनेक्टर्स होते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। एप्रोप्रिएट टेंस, इसमें प्रेजेंट टेंस को आपको यूज करना है, और अपने पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे भी नहीं देने हैं आपको, ठीक है। और आपको जंपिंग स्टेप्स नहीं करना है। जंपिंग स्टेप्स मतलब कि आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है, कि जो भी डिटेल्स में जो भी टॉपिक प्रिपेयर किसने किया, डेट, ठीक है, ये सब आपको एक स्टेप बाय स्टेप में ही करना है। आपको स्टेप्स को जंप नहीं करना है, कि आप कंक्लूजन पे नहीं आ गए, कि जो प्रोसेस थी फर्स्ट देन नेक्स्ट फाइनली, इसको जंप नहीं करना है। और कैजुअल लैंग्वेज का बिल्कुल यूज नहीं करना है। लाइक कैजुअल होता है कि हे डूड व्हाट्सएप, दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज वी डू नॉट हैव टू यूज इन प्रोसेस रिपोर्ट, ओके। So next is place report. What is place report? A place report describe a place of importance such as museum, park, historical monuments, institution. Okay. प्लेस रिपोर्ट होती है किसी भी इंपॉर्टेंट प्लेस का, के इंपॉर्टेंस, कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेस है उसका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं इसमें, ठीक है। अब देखो ये ना, इसका एग्जांपल देती हूँ। आपने ताजमहल देखा होगा ना, ताजमहल में जो संगमरमर है उसका ना वो डिप्लीट हो रही थी, वो लेयर संगमरमर की। तो जब उन्होंने रिपोर्ट लिखी उसकी, ठीक है, तो वो बहुत लोगों के उसमें आई, रेफरेंस में आई कि हाँ ऐसा ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वहां पे उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये रिपोर्ट लिखी नहीं जाती तो लोग अवेयर नहीं होते, लोग अवेयर नहीं होते तो सोल्यूशन नहीं निकालते। तो रिपोर्ट इसलिए भी लिखी जाती है कि हमें जो फ्यूचर की में जो प्रॉब्लम आ सकती हैं हम उनको एनालाइज करें, उनका सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना आ सकता है, कि म्यूजियम, पार्क, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इंस्टीट्यूशन, ठीक है। पर्पस क्या है प्लेस रिपोर्ट लिखने का, कि टू गिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, ठीक है। फैक्ट्स के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उस प्लेस के बारे में। टू डिस्क्राइब इट्स फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस, उस प्लेस को डिस्क्राइब करना, उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करना, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और एक अवेयरनेस क्रिएट करना। कंटेंट, इसमें आपको लोकेशन को ऐड करना पड़ेगा, अपना पर्पस बताना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस, उस प्लेस की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी, उसकी फिजिकल फीचर्स कैसी है वो दिखने में, वो बताना पड़ेगा, वो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है लोकल्स को, ये प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में। ओवरऑल उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये भी बताना पड़ेगा। ये नेसेसरी होता है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये प्लेस रिपोर्ट है, अ विजिट टू अ नेशनल साइंस म्यूजियम, ठीक है, प्लेस विजिटेड, डेट ऑफ, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि प्लेस आपने कौन सी विजिट की, किस डेट को की,
किसने ऑर्गेनाइज्ड किया था उस प्लेस को? साइंस डिपार्टमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड किया था उन्होंने एक ट्रिप को, तब आप एक साइंस म्यूजियम देखने गए थे, ठीक है। पार्टिसिपेंट कौन कौन थे, टीचर इंचार्ज कौन थी, ठीक है। तो आपको एक इंट्रो कंक्लूजन देना है। ये एग्जाम्पल के लिए आप खुद भी पढ़ सकते हो उसको। हाउ एग्जामिनर टेस्ट प्लेस रिपोर्ट। अब प्लेस रिपोर्ट को कैसे एग्जामिनर टेस्ट करेगा? उसका फॉर्मेट चेक करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन चेक करेगा, ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ, आपके पैराग्राफ ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं है, रेलेवेंस ऑफ द डिटेल्स, जो डिटेल्स आप दे रहे हो उसकी कोई रेलेवेंस है या नहीं है, फॉर्मल टोन में है या नहीं है, बैलेंस्ड कंक्लूजन है या नहीं है, ट्रेवल डायरी स्टाइल राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। देखो, ट्रेवल डायरी स्टाइल राइटिंग में ऐसा होता है, जब हम डायरी लिखते हैं ना तो हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि मुझे बहुत मजा आया, मैंने ताजमहल को देखा, मैंने उसको देखा। इस टाइप ऑफ जो राइटिंग होती है ना, इसको डायरी राइटिंग बोलते हैं। जब हम डायरी में कुछ कहीं पे गए हों और उसका इंसिडेंट को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वर्ड्स में, उसको डायरी राइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ऐड कर रहे हैं। बट हम एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसमें हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ओवरऑल जो डिस्क्रिप्शन, अगर आप ओवर डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसके भी आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्टिव है या नहीं, ये भी वो एग्जामिनर देखेगा कि उसमें आपने कोई पर्सनल अपनी बायसनेस तो ऐड नहीं कर रखी, और आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप गए हो उसको सही मेंशन किया है या नहीं किया है, एक्स्ट्रा ट्रैवल डायरी स्टाइल तो नहीं है आपका, और कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल एग्जामिनर क्या टेस्ट करेगा आपका? फॉर्मेट टेस्ट करेगा। हाउ एग्जामिनर जनरली इवेल्युएट रिपोर्ट राइटिंग, ओके। तो वो आपका फॉर्मेट चेक करेगा कि आपने करेक्ट स्ट्रक्चर यूज किया है या नहीं किया अपनी रिपोर्ट में। कंटेंट चेक करेगा कि 150 वर्ड्स के अंदर ही लिखा है, 200 वर्ड्स के अंदर लिखा है या नहीं है, टास्क उन्होंने फुलफिल्ड किया है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को देखेगा कि इन्होंने लॉजिकली फ्लो किया है कि नहीं किया है अपने आइडियाज को। टोन फॉर्मल और फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्ट्स को प्रेजेंट करने वाली टोन होनी चाहिए। लैंग्वेज सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए, फैंसी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, बुकिश इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज होनी चाहिए। ग्रामर में आप माइनर मिस्टेक्स कर सकते हो बट ज़्यादा नहीं। लेंथ विद इन वर्ड लिमिट होनी चाहिए। सो गोल्डन टिप्स क्या है रिपोर्ट राइटिंग के? डू नॉट राइट इन फर्स्ट पर्सन। आपको फर्स्ट पर्सन से बचना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो राइटिंग होती है वो पर्सनल होती है। अवॉइड इमोशन एंड ओपिनियन। अपने इमोशन और ओपिनियंस को अवॉइड करना है। पैराग्राफ्स को शॉर्ट लिखना है, 4 से 5 लाइन्स एक पैराग्राफ में काफ़ी होती है। एंड विद अ क्लियर कंक्लूजन, आपको एंडिंग प्रॉपर देनी है। फोकस ऑन इंफॉर्मेशन नॉट इमेजिनेशन। आपको इमेजिनेशन पे फोकस नहीं करना है, आपको इंफॉर्मेशन फैक्चुअल प्रोवाइड करनी है। अपने माइंड में ये रखना है। वन लाइनर ये है कि अ गुड रिपोर्ट इन्फॉर्म्स क्लियरली, ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमेटिकली। एक गुड रिपोर्ट ऐसी होती है जो क्लियरली पर्सनल जो हमारे व्यूज उससे दूर हो, सिस्टमेटिक हो, ठीक है। सो इन द एंड मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको सही फॉर्मेट में रिपोर्ट लिखनी है, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज में लिखना है, फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, write in the comment box. Thanks for watching.